मुमताज आलम रिजवी साहब, मामला बहुत गर्म हो गया है, बहस बहुत गर्म है। कोई शेर याद आ रहा है जिससे थोड़ा मामला ठंडा हो सके और आप अपनी बात भी कह दें? कोई एक शेर। मैं आजकल जो है वो दोहे की शक्ल में मुस्कान जी लिख रहा हूँ। वाह। और लिखा है कि हिंदू मुस्लिम लड़ मरे, नेतन की यह नीत। अच्छा। हिंदू मुस्लिम लड़ मरे, नेतन की यह नीत, कुर्सी केवल चाहिए, कब किससे किनकी प्रीत। तो ये चल रहा है। असल में इनको कुर्सी की परवाह है, इनको किसी की परवाह नहीं। लेकिन अदालत किसी राजनीतिक पार्टी से इतर होती है। नहीं, अदालत में मामला है तो अदालत में मामला जो है, अदालत जो कहती है वो इसको कहते कहां है। सुबह से पूरे देश को गुमराह कर दिया, एक बड़ी तादाद को जीत का जश्न मनवा दिया, लड्डू बंटवा दिए बिला वजह। अच्छा, फैसला आ भी जाए मान लीजिए, तब भी ये कौन सी हार जीत भाई, कोर्ट का एक फैसला है। लेकिन चूंकि इनको राजनीति करनी, 24 में ये हार गए, यूपी में 80 का दावा किया था, पाए 33 सीट, तो ये डर गए, घबरा गए, तो इसीलिए महाकुंभ लेकर के आए। महाकुंभ में फेल हो गए, भगदड़ बच गई। एक मिनट, महाकुंभ तो भगदड़ बच गई। अब क्या हुआ कि यहाँ आ गए कोर्ट में। अब ये संभल मस्जिद, एक मिनट, संभल मस्जिद, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ऑर्डर है, मेरे पास पूरा ऑर्डर मौजूद है। और मैंने हरिशंकर जैन जी को दोपहर 12 बजे आप ही के यहाँ की डिबेट में मैंने टोका था कि आप जो है वो गलत बात कर रहे हो, आप सही नहीं बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मेरे पास उसी वक्त मैंने इनको चैलेंज किया था। और अब मेरे पास ये कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और मैं लफ्ज बलफ्ज यहाँ पे नहीं, एक मिनट जरूरी, ताकि रेफरेंस जो, एक मिनट, रेफरेंस जो रिवीजन है, मैं वो पॉइंट नंबर 7 में, पॉइंट नंबर 7, एक मिनट, पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कि लर्न एडवोकेट जनरल submits that the law and order has been maintained in and around the structure of disputed masjid by the state authorities। ये लिखा हुआ है, ठीक है, इससे क्लियर हो जाता है। मैं ऑर्डर इसीलिए पढ़ के सुना रहा हूं। तो ये जो गुमराही की जा रही है, और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं, आप देखिए, कह रहे हैं कि पता नहीं किस किस का हवाला दे रहे हैं भाई। आप मुरादाबाद का जो फैसला है जिसमें 1877 का मोहम्मद अफजाल यार वर्सेस छेदा सिंह, उसको पढ़ लीजिए। जज खुद गए मस्जिद देखने और ये सब मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद, और फिर मैं एक चीज और, नहीं मुस्कान जी, एक चीज और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि देखिए, प्लेसेज ऑफ वर्शिप 1991 इसीलिए बना था ये संसद में, और उसमें अपोजिशन लीडर और रूलिंग तमाम लोग उसमें शामिल थे। और यही बात आई थी कि ये एक्ट इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हर रोज कोई मस्जिद न खो दी जाए, हर रोज कोई विवाद मुल्क में ना आए और विकास का काम हो। लेकिन अफसोस की बात है कि हुकूमत को, जो मौजूदा हुकूमत है, उसको लग रहा है सारा विकास मस्जिद के नीचे है, बस वही खोदो और विकास को निकाल के परोस दो। नहीं, लेकिन संभल का एक इतिहास है जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 58 हमें हमारे मंदिर और 19 कूप मिल चुके हैं, तो वो मिले हैं ना, तो वो साक्ष्य हैं, वो तथ्य हैं, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। मुमताज भाई, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में भी खुदाई में बहुत कुछ निकल आया है, तो उसी दौर में लौट जाएंगे। तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल कोई राजनीतिक पार्टी देख सकती है, अदालतें नहीं देखेंगी। अदालतों का ऐसा इरादा कभी नहीं हो सकता। इसको भी क्लियर कर दूं मुस्कान जी, ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, चूंकि 1947 के बाद देश में बड़े पैमाने पे दंगे हुए, आपको मालूम होगा, ठीक है, इतिहास में जाएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। दंगे हुए, अदालती फैसले अलग अलग बसने लगे, लोग डर की वजह से अलग अलग बसने लगे। बहुत सी ऐसी जगह जहां से मुसलमान भी पलायन करके गए, 50,000 मुजफ्फरनगर से लोग भाग करके गए। विनोद बंसल जी को भी मौका देना है मुझे, बात मत की जाए। विनोद बंसल जी, भाई गलती तो हुई है, विवादित ढांचा कहा गया, उसे लेकर के बयान दिए गए और मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की कुछ नेताओं के ऐसे बयानों ने। लेकिन अब आदेश में साफ है कि विवादित मस्जिद कहा गया है। लेकिन फिर भी क्या आप सही मानते हैं कि अदालत के किसी आदेश को लेकर के राजनीतिक पार्टी पर यह हमला किया जाए कि यह हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं? देखिए अनुराग जी, दो बातें बड़ी महत्व की हैं कि देखिए, विवादित ढांचा का है, विवादित मस्जिद का, आखिरकार विवाद तो है ना इसमें सामने, लेकिन ढांचा और मस्जिद दोनों में फर्क है। गलत बात नहीं, मैं कर रहा हूं। करेक्ट करिए, आपने विवाद पैदा किया, विवाद तो भाई है, एक बात तो नहीं है विनोद बंसल जी, एक बात नहीं है, मस्जिद ढांचा हो या ढांचा मस्जिद हो, दोनों बातों में बहुत फर्क है। जी बताइए, बोलिए।
देखिए वैसे तो आपके जो स्टूडियो में एक ही व्यक्ति काफी था, लेकिन दो जिहादी और एक नमाजी, ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ना विनोद बंसल, आप नाम लेकर संबोधित कर सकते हैं। आपके दर सकता करेंगे कि क्या हो रहा है? मैं बात कर रहा हूँ विनोद बंसल जी, मेरे गेस्ट को आप जिहादी नहीं कहेंगे। मैं आपत्ति कर रहा हूं। और जब भी हम करेंगे जिहाद हिंदुस्तान के लिए करेंगे, अपने देश के लिए करेंगे, अपनी मातृभूमि के लिए करेंगे। और वीर अब्दुल हमीद ने जिहाद किया पाकिस्तान के खिलाफ। चलिए, और विष्णु शहादत पेश की। शंकर जैन। हमारे पास कोई बदल हो तो